जय हिंद दोस्तों। मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत माता के एक सच्चे वीर सपूत के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है वीर दामोदर सावरकर। जी हाँ, जिन्हें स्वतंत्र वीर के नाम से भी जाना जाता है। वीर सावरकर जिस युग पुरुष का नाम सुनते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, उसी के नाम पर हमारे मन में 100 प्रश्न सर उठाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके हिस्से में हमारी अगाध श्रद्धाएं आनी चाहिए, उसे हमने अनंत संदेहों के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। इसलिए दोस्तों, आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और फिर स्वयं निर्णय लें कि वीर सावरकर आपके लिए नायक होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आइए दोस्तों, सर्वप्रथम वीर सावरकर जी के जीवन परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता वीर दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर के निकट भांगुर नामक गांव में हुआ था। उनके माता जी का नाम राधाबाई, पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके 2 भाई थे, गणेश सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर, तथा एक बहन थी नैनाबाई। बचपन में ही माता पिता का साया सिर से उठ जाने के कारण परिवार का पालन पोषण का कार्य बड़े भाई गणेश ने संभाला। इन्हीं के व्यक्तित्व का विनायक के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। आइए दोस्तों, अब इनके युवा काल पर चर्चा करते हैं। युवा काल से ही इनके अंदर क्रांतिकारी जज्बा पनप गया था। सन 1901 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और इसी अवधि में स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला का आयोजन किया, और इसी का परिणाम हुआ कि शीघ्र ही नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना के साथ क्रांति की भावना जाग उठी और सन 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। और सन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पुणे के फर्गुसन कॉलेज से बीए की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण लगातार वीर सावरकर जी देते रहते थे। सावरकर जी रूसी क्रांतिकारियों से ज़्यादा प्रभावित थे। इनके लेख इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा तलवार नामक पत्रिकाओं में ज़्यादा प्रकाशित हुए। तत्पश्चात कलकत्ता के युगांतर नामक पत्र में भी छापे गए। जून 1908 में इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई, परंतु इसके मुद्रण में बहुत समस्या आई। बाद में यह पुस्तक किसी प्रकार से गुप्त रूप से हॉलैंड से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में सावरकर जी ने 1857 के सिपाही विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। लंदन में रहते हुए सावरकर जी इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े रहे। लंदन और मॉर्सिले में इनकी गिरफ्तारी के विवरण पर चर्चा कर लेते हैं। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा द्वारा विलियम हर्ट कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा था। तत्पश्चात 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु 8 जुलाई 1910 को MS मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सिवर होल के रास्ते ये भाग निकले और 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। इस प्रकार सावरकर को ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी कार्यों के लिए 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई, जो कि विश्व के इतिहास में पहली एवं अनोखी सजा थी। काला पानी की सजा के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। काला पानी की सजा पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी की एक पंक्ति भी है, जिसको मैं बोलना चाहूँगा। जो वर्षों तक सड़े जेल में उनको याद करें, जो फांसी पर चढ़े खेल में उनको याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, कोल्हू में जुट तेल पेरते सावरकर से बलिदानी को। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र कांड के अंतर्गत इन्हें 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेजा गया।
उनके अनुसार यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता था, बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ती थी। कैदियों को यहाँ नारियल छीलकर उसमें से तेल निकालना पड़ता था। साथ ही इन्हें यहाँ कोल्हू में बैल की तरह जूत कर सरसों व नारियल आदि का तेल निकालना होता था। इसके अलावा उन्हें जेल के साथ लगे व बाहर के जंगलों को साफ कर दलदली भूमि व पहाड़ी क्षेत्रों को भी समतल करना था। रुकने पर इनको कड़ी सजा दी जाती थी, बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। इतने पर भी उन्हें भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। दोस्तों, उस समय अगर पृथ्वी पर कोई नर्क था तो सेलुलर जेल में काला पानी की सजा। वीर सावरकर जी 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में काला पानी की सजा को काटे थे। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के कहने पर ब्रिटिश कानून ना तोड़ने और विद्रोह ना करने की शर्त पर उनकी रिहाई हो गई। सावरकर जी जानते थे कि सालों में जेल रहने से बेहतर भूमिगत रहकर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जितना मौका मिले उतना अच्छा है। उनकी सोच ये भी थी कि अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो वो जो करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, जो कि अंडमान निकोबार की जेल में से रहकर कभी संभव नहीं था। आइए दोस्तों, अब हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करते हैं। सावरकर जी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी रहे। विनायक दामोदर सावरकर को बचपन से ही हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। सावरकर जी ने जीवन भर हिंदुस्तान के लिए ही काम किया। सावरकर को 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और 1937 में उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष भी चुना गया, जिसके बाद 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया और तथा हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर जी को जाता है। उनकी इस विचारधारा के कारण आज़ादी के बाद की सरकारों ने उन्हें महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक हकदार थे। महात्मा गांधी की हत्या में गिरफ्तारी और निर्दोष सिद्ध। गांधी जी की हत्या में सावरकर के सहयोगी होने का आरोप लगा, जो सिद्ध नहीं हो सका। एक सच्चाई यह भी है कि महात्मा गांधी और सावरकर बंधुओं का परिचय बहुत पुराना था। सावरकर बंधुओं के व्यक्तित्व के कई पहलुओं से प्रभावित होने वालों और उन्हें वीर कहने और मानने वालों में गांधी जी भी थे। 26 फरवरी सन 1966 को बम्बई में भारतीय समयानुसार प्रातः 10 बजे उन्होंने पार्थिव शरीर छोड़कर परमधाम को प्रस्थान किया। आइए अब और कुछ पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। वीर सावरकर जी ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में सन 1907 में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। वे प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे माफी भी मांगी। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज़ सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। तो इस प्रकार आज का सेशन दोस्तों यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले वीडियो में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।